मध्यपुर में एक बार फिर तनाव चरम पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका के 4 नौसैनिक जहाजों को निशाना बनाते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं। वहीं दूसरी ओर अमेरिका का कहना है कि उसने कई हमलों को नाकाम कर दिया है और उसकी किसी भी सैन्य संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा है। इसी बीच स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को लेकर भी नए दावे सामने आए हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि अमेरिका अपनी नौसैनिक तैनाती और नाकेबंदी में बदलाव पर विचार कर रहा है। आखिर क्या है पूरा मामला, क्या है दोनों देशों के दावे और इस टकराव का दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है, आइए समझते हैं। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। मध्यपुर में ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम होने के बजाय लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। ताजा घटनाक्रम में ईरान की ओर से दावा किया गया है कि उसने अमेरिकी नौसेना के 4 जहाजों को निशाना बनाकर ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं। ईरानी मीडिया और सुरक्षा प्रतिष्ठान से जुड़े सूत्रों के अनुसार यह कार्रवाई उस कथित घटना के जवाब में की गई है जिसमें अमेरिका पर ईरानी तेल टैंकर को निशाना बनाने का आरोप लगाया गया है। ईरान का कहना है कि उसके क्षेत्रीय जल क्षेत्र और नागरिक इलाकों के खिलाफ की गई कार्रवाई का जवाब देना जरूरी था। ईरान के सैन्य अधिकारियों का दावा है कि हमले में बैलिस्टिक मिसाइलें, एंटी शिप क्रूज मिसाइलें और उच्च विस्फोटक क्षमता वाले ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने कहा है कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता पर किसी भी हमले का जवाब पूरी ताकत से दिया जाएगा। दूसरी तरफ अमेरिका सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने ईरान के दावों को लेकर अलग तस्वीर पेश की है। अमेरिका का कहना है कि ईरान की ओर से किए गए हमलों को समय रहते इंटरसेप्ट कर लिया गया है और किसी भी अमेरिकी जहाज या सैन्य संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई भी की गई है। इन परस्पर विरोधी दावों के बीच सच्चाई क्या है, इसकी स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हो सकी है, लेकिन इतना तय है कि दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। इसी दौरान स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को लेकर भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। यह वही समुद्री मार्ग है जहां से दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है। किसी भी प्रकार का सैन्य तनाव वैश्विक ऊर्जा बाजार को प्रभावित कर सकता है। ईरानी मीडिया में दावा किया गया है कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के आसपास अपनी नौसैनिक नाकेबंदी या सैन्य उपस्थितियों में बदलाव के लिए तैयार हो सकता है। साथ ही यह भी कहा गया है कि दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम और समुद्री गतिविधियों को लेकर कुछ प्रारंभिक बातचीत चल रही है। हालांकि इन दावों को अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अमेरिका की ओर से सार्वजनिक रूप से ऐसा कोई अंतिम समझौता स्वीकार नहीं किया गया है, इसलिए इन खबरों को फिलहाल दावों और रिपोर्टों के रूप में देखा जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को लेकर एक और विवाद सामने आया है। ईरान का कहना है कि इस क्षेत्र में समुद्री आवाजाही को लेकर उसके और ओमान के अधिकारियों का सम्मान किया जाना चाहिए। वहीं अमेरिका लगातार इसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग बता रहा है और सशस्त्र नौवहन की वकालत करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां और बढ़ती है तो इसका असर केवल ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की कीमतों, वैश्विक व्यापार और समुद्री सुरक्षा पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ सकता है। फिलहाल दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी है कि क्या दोनों देशों तनाव कम करने के लिए बातचीत का रास्ता अपनाएंगे या फिर यह टकराव किसी बड़े संकट की ओर बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर ईरान और अमेरिका दोनों एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ईरान हमले में सफलता का दावा कर रहा है जबकि अमेरिका कह रहा है कि उसने कभी हमलों को विफल कर दिया है। वहीं स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को लेकर भी कई दावे और कूटनीतिक गतिविधियां सामने आ रही है जिन पर दुनिया की नजरें बनी हुई है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी बड़ी और विश्वसनीय खबरों के लिए जुड़े रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देख रहे हैं मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।